क्लास, कल हमने रागों के समय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, अर्थात विद्वानों के क्या मत हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है पूर्वांग और उत्तरांगवादी राग। सप्तक के दो भाग होते हैं। पहला भाग सारेगामा, जिसे पूर्वांग कहा जाता है, और दूसरा भाग पा धा नी सा, जिसे उत्तरांग कहा जाता है। अब जिस राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग अर्थात पूर्वांग में हो तो वो पूर्वांगवादी राग, और जिसका वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग अर्थात पा धा नी सा में से हो तो उसे उत्तरांगवादी कहा जाता है। पूर्वांगवादी राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, और उत्तरांगवादी राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है स्वरों के आधार पर। कई विद्वानों ने स्वरों के आधार पर भी रागों का समय निर्धारित किया है। वो 3 प्रकार के हैं। पहला रेधा कोमल स्वरों वाले, दूसरा रेधा शुद्ध स्वरों वाले, और तीसरा गानी कोमल स्वरों वाले। जिस राग में रेधा कोमल स्वर लगते हैं वह सुबह और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। अब है रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग। ये राग सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक और रात्रि के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। तीसरा भाग है गानी कोमल स्वरों वाले राग। इस वर्ग में राग दिन के 10 बजे से 4 बजे तक और रात्रि के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इसका अगला प्रकार है मौसम के अनुसार। ये राग मौसम के अनुसार किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं। जैसे बरसात के दिनों में मेघ मल्हार और उनके प्रकार गाए जाते हैं, और बसंत के मौसम में राग बसंत, राग बहार आदि गाए जाते हैं। अब अगला भाग है अधर्व दर्शक स्वर, माँ का महत्व। जिस राग में माँ शुद्ध लगता है वो दिन के समय, और जिस राग में माँ तीव्र लगता है वो रात्रि के समय गाए बजाए जाते हैं। इस प्रकार रागों को विभिन्न प्रकार से समय निर्धारित करने के लिए कई प्रकारों में बांटा गया है। थैंक यू।